तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का झाओ यिंग को प्रपोज जो है वो कर रहा होता है और उसके साथ में खड़े हुए सभी बंदे उसे चीयर करते हुए बोलते हैं कि इसे हाँ कहो। और तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसके पास में भी यहाँ पर सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि आपके पास में दो चॉइस है। पहली चॉइस तो कि आप खड़े होकर यहाँ पर आराम से देख सकते हो, और दूसरे में यहाँ पर आपको झाओ यिंग की मदद कर उसे इस प्रॉब्लम से निकालना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो पास से एक फूल को तोड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि डैड सिस्टम, आखिर यहाँ पर चॉइस की क्या ही ज़रूरत है। पिछली बार जिस टाइम पर मैंने कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल किया था तो मुझे टोटल 200 मिलियन जो है वो कैशबैक मिला था। तो अगर मैं यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल जो है वो करता हूँ तो ये नॉर्मल सी बात है कि मुझे कई मल्टीपल यहाँ पर जो कैशबैक है वो मिलने वाला है। और अब इतना सोच कर जियान जो होता है वो झाओ यिंग की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो वो लड़का होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि अगर तुम मना जो है वो नहीं कर रही हो तो फिर क्या मैं तुम्हारी हाँ समझूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओ यिंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी, अगर तुम जो रोज़ है उसे पसंद नहीं कर रही तो क्या आपको ये फूल जो है वो पसंद है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मैं पसंद हूँ और क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। और अब जियान को ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये पर्सन जो है वो आकर दूसरे से उसकी गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। तभी एक और बंदा बोलता है कि क्या इसे लगता है कि ये इस तरह से सड़क से फूल तोड़कर किसी लड़की को देकर वो इसकी बात मान लेगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये पर्सन बस यहाँ पर मजाक कर रहा है, क्योंकि कोई भी लड़की जो है वो डायमंड रिंग को मना करते हुए इस तरीके से सड़क का चलता हुआ फूल जो है वो नहीं लेगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो लड़का होता है वो जियान से बोलता है कि मेरे दोस्त, क्या आप नहीं जानते हो कि लड़कियों के ऊपर किस प्रकार से पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। जरा अपने आप को तो देखो, तुम तो यहाँ पर सड़क पर से एक फूल जो है वो तोड़कर लेकर आ गए, क्या तुमसे एक गुलदस्ता भी जो है वो फूलों का नहीं लाया गया। लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नॉवल जो है वो देखते हो, इसीलिए तुमने दिन में सपने देखना शुरू कर दिए। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि घर पर जाकर नहाओ और आराम से सो जाओ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि एक तरफ एक अमीर लड़का है जिसके पास में कि यहाँ पर लग्जरी कार है, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो एक राह चलता पर्सन है जो कि सड़क से तोड़कर एक फूल जो है वो लेकर आ गया। यहाँ पर कोई चॉइस का तो ऑप्शन ही नहीं बनता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सही कहा, सच बताओ तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा देर जो है वो नहीं देख पाऊंगा, तो जल्दी से इसके काम को कंप्लीट करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि झाओ यिंग, तुम्हें यहाँ पर इन लोगों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये डायमंड रिंग जो है वो पसंद नहीं है तो चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम अपनी पसंद की जो डायमंड रिंग है वो ले लेना। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए जियान की तरफ देखने लगती है और जियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जो ये फूल है ये ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है कि जैसा कि मेरी गोडेस से उम्मीद की जा सकती थी, मैं तो सच में वापस से इसके प्यार में पड़ गया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो भी जियान के पास में जो है वो आ जाती है। और जो जियान होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि सच में जो तुम्हारा टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है, मैंने यहाँ पर काफ़ी सोच समझ कर तुम्हारे लिए जो ये फूल है ये लिया था। जो सुनते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो जियान से बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि झाओ यिंग, मैं जानता हूँ कि तुमने इस पर्सन को यहाँ पर बेफालतू के मजे लेने के लिए ऐड जो है वो किया है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इस तरह का जो मजाक है वो नहीं चाहिए, मैं तुम्हें एक और चांस जो है वो दे रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग उससे बोलती है कि वैंग युआन, मुझे सच में यहाँ पर तुम्हारे जो फूल है वो नहीं चाहिए, मुझे सच में इसका फ्लावर पसंद है। जो सुनते के साथ ही ये जो जियान होता है वो उस लड़के के पास में आ जाता है और उस लड़के के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ड्यूड, वो तुम्हें कितनी बार कह चुकी है कि वो तुम्हें एम्बेरस जो है वो कराना नहीं चाहती है, तो फिर आखिर तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। मेरे हिसाब से तुम्हें एक मर्द की तरह बिहेव जो है वो करना चाहिए। जो ये दुनिया है ये एक समुंदर की तरह है जिसके अंदर की मछलियों की कोई भी कमी नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जियान होता है उसे बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना बंद करो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर जो जाओ येंगे उसे कभी भी खुश जो है वो नहीं रख पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे कुछ भी प्रोवाइड जो है वो नहीं करा सकता हूँ। जो सुनकर वो लड़का जियान से बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि इसके एक महीने का कितना खर्चा है। अगर झाओ यिंग के मंथली खर्चे की बात की जाए तो वो 50,000 है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर 50,000 जो है वो अफोर्ड कर सकते हो। इस टाइम पर जो झाओ यिंग है उसकी फैमिली की हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए अगर झाओ यिंग जो है वो मेरे साथ में रहती है तो मैं यहाँ पर इसे हर महीना 50,000 पॉकेट मनी जो है वो देने वाला हूँ, ताकि अपनी जो मंथली खर्चा है उसे आसानी से निकाल सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये जो झाओ यिंग है उसे लग्जरी कार जो है वो बाय कर दे पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे नेकलेस जो है वो बाय कर दे पाओगे। यहाँ तक कि तुम तो मुझे नहीं लगता कि 99 रोज भी उसे बाय कर दे सकते हो। और उस लड़के की बात को सुनकर जो जियान होता है वो झाओ यिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये चीज़ें जो है वो पसंद है, जो कि इसने कहा। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग हंसते हुए उसे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है कि आखिर देने वाला कौन है।
जो सुनकर जो जियान होता है वो चाओ यिंग से बोलता है कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि वो देने वाला मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चाओ यिंग होती है वो जियान से बोलती है कि अगर देने वाले तुम हो तो नॉर्मल सी बात है कि मैं उसे पसंद करूंगी। और अब जाओ इनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो जियान को साइड में लाकर उसे धीरे से बोलता है कि यहाँ पर बेफालतू की जो एक्टिंग है वो करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बेफालतू के आकर प्रॉब्लम में जो है वो क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ब्रो मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा जो ड्रामा है वो देखते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का गुस्से में जो जियान होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जानते भी होगे कि जो वो कार है उसका प्राइस क्या होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मैनेजर होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो जियान होता है उसे बोलती है कि मिस्टर जियान प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, आपने जो ये आइटम बाय किया था हम लोग इसके ऊपर बेल्ट लगाना ही भूल गए थे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस मैनेजर से बोलता है कि ठीक है जो वो कार है उसे उस तरफ ले जाकर जो है वो खड़ा कर दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट ये तो पोर्शे 918 है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि आखिर इस लड़की ने इस लड़की को हाँ क्यों कहा था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा इसकी लग्जरी कार को तो देखो, ऐसा लगता है कि ये इसका ओनर है और ये यहाँ पर बस लो प्रोफाइल रखना चाहता था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर मिस्टर जियान की कार की बात की जाए तो ये तो इस बंदे की कार के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा महंगी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो उस लड़के के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ड्यूड अब तुम मेरी कार के बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारी कार काफ़ी अच्छी है। और इतना बोलने के बाद में वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस पर्सन के सामने यहाँ पर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, सच में यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरा तो मजाक बन गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो जाविंग से बोलता है कि चलो जाविंग यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर किसी जो जियान होता है वो जाविंग से बोलता है कि जाविंग अभी अभी मैंने तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं की ना। जो सुनते के साथ ही जाविंग उसे बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो मेरी मदर की फ्रेंड का बेटा है, जो कि इसीलिए हम लोग जो है वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है। और अब इतना बोलकर जो जाओ यिंग होती है वो शर्माते हुए जो जियान होता है उसका शुक्रिया अदा करने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच बताओ तो तुम आज भी उतने ही शरारती हो जितने कि तुम स्कूल में हुआ करते थे। और अब जाओ यिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जियान होता है वह हैरान होते हुए जो जाओ यिंग होती है उससे बोलता है कि यकीन नहीं होता कि हमारी स्कूल की जो गोडेस है वो स्कूल के टाइम पर मुझ पे ध्यान जो है वो दिया करती थी। जो सुनते के साथ ही जो जाओ यिंग होती है वो जियान से बोलती है कि उस टाइम पर मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो हुआ करती थी, जिस कारण वे मुझे मेरे क्लासमेट के साथ में खेलने की परमिशन जो है वो नहीं देते थे। यही कारण है कि मैं किसी भी क्लासमेट के साथ में नहीं खेली हूँ, लेकिन मैं जिस टाइम पर तुम्हें मौज मस्ती करते हुए देखा करती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जलन हुआ करती थी। और मैं तुम लोगों से उस टाइम पर पूरी विपरीत थी, उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा सीधी सादी पर्सन थी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि उस टाइम पर तुम खुद को बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो आंका करती थी। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो अगर तुम क्लास के अंदर सांस भी नहीं लिया करती थी तो उस टाइम पर भी तुम क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन जो है वो हुआ करती थी। जो सुनते के साथ ही जाओ यिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि सच बताओ तो जैसा तुम बता रहे हो मुझे नहीं लगता कि मैं स्कूल के अंदर इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी, अगर सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों ने मेरी तारीफ भी की होगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो जाओ यिंग से बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सभी लोग चाहे वो तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर थे, सभी लोगों को ऐसा लगता था कि शायद वे तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। और अब जियान की इस बात को सुनने के बाद में जो जाओ यिंग होती है वो जियान से बोलती है कि क्या सच में सभी लोगों को ऐसा लगता था, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, आगे उस टाइम पर तुम्हें क्या लगता था। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि स्कूल के अंदर मैं काफ़ी डिफरेंट पर्सन था, उस टाइम पर मैं स्टडी किया करता था और मैं बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था जो कि किसी को डेट करे। जो सुनते के साथ ही जो जाओ जिंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या सच में, तो फिर ये बताओ कि आखिर तुम्हारे और जो जाओ जिया थी उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था। और अब झाओ जिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी चोरों की तरह हंसने लगता है, हंसते हुए उससे बोलता है कि हम लोग चाहे वो देखा जाए तो बस नॉर्मली भी चैट पर चैट ही चाहे वो किया करते थे और हम दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप जो है वो भी हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो झाओ जिंग होती है वो जियान से बोलती है कि सच बताओ तो मैं चाहती हूँ कि काश में पास्ट में जा सकूँ जूनियर हाई स्कूल और सीनियर हाई स्कूल में, ताकि मैं तुम लोगों के साथ में वापस से खेल सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि झाओ जिंग की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 78 पर पहुँच जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि झाओ यिंग से केवल कुछ ही बातें करने के कारण यहाँ पर मेरा जो इंप्रेशन है वो इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 78 पर पहुँच चुकी है। देखा जाए तो इसकी फेवरेबिलिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ना बिल्कुल भी यहाँ पर फास्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसे से इसकी फेवरेबिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज जो है वो नहीं किया जा सकता। सच में जो झाओ यिंग है उसे बाकी लड़कियों के मुकाबले जीत पाना काफ़ी मुश्किल है।
और जियान के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में स्पेंडिंग क्रिटिकल जो है वो पड़ा हुआ है, जिसे कि अभी तक आपने क्लेम जो है वो नहीं किया। इससे अलग आपका एक लिमिटेड टाइम का जो मिशन है वो एक्टिवेट हुआ है। अगर आप यहाँ पर जो झाओ यिंग है उसके लिए गिफ्ट जो है वो बाय करते हो तो आप जितनी की भी शॉपिंग करोगे उसके 5 गुना वापस आपको मिलेगा। और आपके यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 लाख है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, सिस्टम का वापस से मिशन आ गया। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो झाओयिंग को लेकर एक स्टोर जो होता है वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर जाते हुए बोलता है कि चलो झाओयिंग इस शॉप पर चलते हैं, इस शॉप पर जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब जियान की इस बात को सुनने के बाद में जो झाओयिंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि जो जियान है उसने अभी भी मेरा हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है। और ज़ाओयिंग के इतना सोचते के साथ ही जो वहाँ पर खड़ी हुई लड़की होती है वो जियान से बोलती है कि हेलो सर मैडम, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि ये देखने में काफ़ी अच्छा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो एक लॉकेट जो होता है वो निकाल कर जो जियान होता है उसे दिखाते हुए उसे बताती है कि सर आपका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कट डायमंड से बना हुआ है जो कि 19 पाउंड है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओयिंग की तरफ देखने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। जो सुनकर झाओयिंग थोड़ा सा हैरान होते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओयिंग से बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो तुम्हें वो पसंद आएगा। जो सुनते के साथ ही झाओयिंग बोलती है कि अरे मैंने तो बस उस टाइम पर सिचुएशन को देखकर मजाक किया था। जो सुनकर जियान बोलता है कि लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था। जो सुनकर जाविंग जो होती है वो जियान से बोलती है कि लेकिन जियान हमारा रिलेशनशिप, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो अभी उस स्टेज पर जो है वो नहीं पहुंचा है कि मैं इससे जो गिफ्ट है वो ले सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो जाविंग से बोलता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का एग्रीमेंट या प्रॉमिस जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बस एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि एक क्लासमेट जो है वो अपने दूसरे क्लासमेट को जो है वो दे रहा है। और अब जियान की इस बात को सुनकर जो झाओयिंग होती है वो भी जो वो लॉकेट होता है उसे पहनने लगती है। और जिसे देखने के बाद में जो जियान होता है वो झाओयिंग से बोलता है कि झाओयिंग क्या बात है, ये तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से सूट कर गया। जो सुनने के बाद में झाओयिंग बोलती है कि हाँ ये काफ़ी खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही अब जियान जो होता है वहाँ पर खड़ी हुई जो स्टाफ होता है उसे बोलता है कि ठीक है जो वॉच और जो ज्वेलरी है वे सभी भी दिखाओ। जो सुनते के साथ ही झाओयिंग बोलती है कि जियान ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तभी वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है स्टाफ की वो जियान से बोलती है कि सर ये सारा आइटम जो है वो एक साथ में मिलकर 1 मिलियन का जो है वो हो जाएगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो उस स्टाफ की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तो क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही वो स्टाफ जो होती है वो बोलती है कि ठीक है सर, मैं अभी समझ गई, मैं अभी के अभी सारे सामान को पैक कर देती हूँ। और अब इतना बोलकर वे दोनों स्टाफ की लड़की सामान को पैक करने लगती है, जिनमें से पहली लड़की जो होती है वो बोलती है कि इसने 1 मिलियन के सामान को कितनी आसानी से खरीद लिया। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी स्टाफ की लड़की होती है वो बोलती है कि जरा देखो तो वो किस तरह से पैसे को स्पेंड कर रहा है, और वहीं जो लड़की है वो इस सामान को लेना नहीं चाहती। सच बताओ तो मुझे तो उससे काफ़ी ज़्यादा जलस फील हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने एक क्रिटिकल कार्ड का इस्तेमाल जो है वो कर लिया है, जिसमें कि आपको 50 गुना कैशबैक जो है वो मिला है, जिसका मतलब है कि 50 मिलियन आपके अकाउंट में जल्दी ही क्रेडिट हो जाएगी। और अभी भी आपके पास में 4 क्रिटिकल कार्ड जो है वो बचे हुए हैं। और अब इस नोटिफिकेशन को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराने ही लगता है। और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आकर मैंने केवल झाओयिंग के लिए गिफ्ट ही बाय जो है वो नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा भी जो है वो कमा लिया है। सच में यहाँ पर टाइकुली में आना मेरे लिए एक बिल्कुल भी गलत फैसला जो है वो नहीं था। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।